नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ के सच्चिदानंद बेहरा पर विभागीय जांच तथा निलंबन की कार्रवाई होने के बावजूद विद्यापीठ के कुछ नेता व अधिकारी से मधुर संबंधों के कारण विद्यापीठ में समय बिताने तथा बेहरा बचाव धोरण इस कार्रवाई में रुकावट डाल रहा है। विभागीय जांच का अहवाल प्राप्त होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग प्रमुख सच्चिदानंद बेहरा महिला व छात्राओं के बारे में अपनी विचारधारा के कारण विद्यापीठ में काफी प्रसिद्ध रह चुके हैं। अनेक शिकायत होने के बाद भी विद्यापीठ के अनेक वजनदार अधिकारी उन्हें बचाने में लगे रहते हैं। यदि सच्चिदानंद बेहरा को किसी भी प्रकार से बचाया गया तो शिवसेना अपने पद्धति से आंदोलन करेंगी तथा सच्चिदानंद बेहरा को विद्यापीठ में प्रवेश नहीं करने देंगी। ऐसा ज्ञापन शिवसेना की ओर से विद्यापीठ के कुलगुरु को सौंपा गया है। इस समय शिवसेना के उप शहर प्रमुख अमोल निस्ताने सहित बड़ी संख्या में शिव सैनिक व विद्यार्थी उपस्थित थे। सचिव आम्ही कुलगुरूला निवेदन द्यायला आलो होतो। कुलगुरू नसल्यामुळे माननीय श्री अजय देशमुख कुलसचिव यांना श्री सच्चिदानंद बेहरा हे फिजिकल डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक आहेत, परंतु त्या बेहरावर अतिशय घाणेरडे असे आरोप आहेत। पैसे मागण्यापासून तर मुलींचे सुद्धा अनेक विषय आहेत की आज मुलींच्या स्टॉपमध्ये तिथं ॲडमिशन घ्यायला कोणी तयार नाही। अशा बेहराची चौकशी सुरू आहे। चौकशी सुरू असताना चौकशी अंती असं समजलं की बेहरा परत या विद्यापीठात नियुक्त होऊ शकतात। कुठली घटना होण्याच्या अगोदर शिवसेना जागृतीने राहून आमच्या कानावर आलं की बेहरा हे परत कुठल्या तरी माध्यमातून कुणा लीडरच्या माध्यमातून कोणाचे वरदहस्त असताना या विद्यापीठात परत रुजू होऊ शकतात। म्हणून या संदर्भातलं निवेदन आज माननीय कुलसचिव अजय देशमुख यांना देण्यात आलं आहे। आम आदमी पार्टी की महिला जन जागृति अभियान एवं महिला मतदार जन जागृति अभियान अंतर्गत महिलाओं को हर माह 4000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी अमरावती द्वारा की गई। महिलाएं सरकार को नियमित टैक्स अदा करती है, फिर भी मौजूदा सरकार महिलाओं के रोजगार के बारे में चिंतित नजर नहीं आती। महिलाओं के पति के रोजगार को देखते हुए तथा उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के 18 से 59 वर्ष तक की महिलाओं को आज जन्म 4000 रुपए देने की मांग का ज्ञापन आम आदमी पार्टी ने जिलाधीश अभिजीत बांगर को सौंपा। इस विषय पर अन्नू वानखडे ने दी अधिक जानकारी। आमच्या महिलांना जे आम्हाला आमच्या घरातही सन्मान होत नाही आणि बाहेरही आमचा सन्मान होत नाही, तर आमच्या सन्मानासाठी आम्ही बाहेर आलेलो आहोत। आणि जर गव्हर्नमेंटनी आम्हाला पगार देण्यासाठी जर 2 महिन्याचा आम्ही पिरियड दिलेला आहे सरकारला, त्याच्यामध्ये जर आम्हाला सरकारने आम्हाला न्याय नाही दिला तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू आम आदमी पार्टीच्या याच्या बॅनर खाली। कारण सगळ्या महिला आम्ही एकत्र आलेलो आहोत आणि महिला जागृतीकरण झालेलं आहे। महिला मतदार अभियान सुरू आहे आम आदमी पार्टीचं आणि महिला आम्ही सगळ्या आमच्या महिलांची जी ताकद आहे वय 18 ते 59 वर्ष वयाखालील आम्ही महिला आमचा हक्क मिळवून घेऊ आणि सरकारला आम्ही आमचं दर महिना 4000 रुपये जे आम्हाला पाहिजे आहे, आम्हाला भीक नको, आम्हाला हक्क हवा आहे आमच्या महिलांचं। बीते अनेक वर्षों से पवित्र भूमि पर बुद्ध धम्म कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी भव्य धम्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है। मातोश्री रमाबाई आंबेडकर इनकी जयंती के उपलक्ष्य में तरनी पुन्ना नगरी में बुद्ध धम्म परिषद आगामी 10 से 11 फरवरी के दौरान किया जा रहा है। इस परिषद के माध्यम से उपासक उपासिका को पुण्य संपदा की तथा धम्म श्रवणा का मौका उपलब्ध कराया जाता है। 2 दिवसीय इस परिषद में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई है। भव्य बुद्ध धम्म 2 दिवसीय परिषद आम्ही तडणी पूर्णा या ठिकाणी 4 वर्षापासून घेत असतो आणि ही परिषद अशासाठी आहे की फुले शाहू आंबेडकरांची चळवळ आणि भगवान गौतम बुद्धाचा जो विज्ञानवादी धम्म आहे, हा धम्म या समाजामध्ये रुजावा, या समाजामध्ये प्रबोधन व्हावं आणि म्हणून ही धम्म परिषद आम्ही 4 वर्षापासून घेत असतो। आणि
समाजामध्ये ज्या काही अशा अकुशल अशा काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीनं बुद्धाचं धम्माचं आचरण करून यासाठी आम्ही धम्म परिषद घेतो। प्रेस वार्ता में प्रकाश करुले, वासुदेव कोटकेकर, राजू शेकोकार, पुंडलिक वानखड़े, सुरेश तायडे समेत अन्य मान्यवर मौजूद थे। दुनिया में 157 से अधिक ख्रिस्ती देश है, 52 से अधिक इस्लामी देश है, 12 बौद्ध देश है। केवल 64 लाख लोक संख्या रहने वाले जीवशाही यह एक स्वतंत्र देश है, लेकिन 100 करोड़ हिंदू का एक भी स्वतंत्र देश नहीं है। स्वयंभू हिंदू राष्ट्र रहने वाले भारत में ही हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध होता है। यह वर्तमान स्थिति है। हिंदुओं के मंदिरों पर हमले, गौ माता हत्या, विस्तारित कश्मीरी हिंदुओं की अद्यापि पुनर्वसन हो नहीं रहा है। हिंदुओं की धर्मांतर थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार दिनांक 11 फेब्रुवारी 2018 रोजी सायंकाळी 5 वाजता स्थानिक गाडगेनगर मैदानावरती भव्य हिंदू धर्मजागृती सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे। ही सभा समस्त हिंदूंची असून हिंदू राष्ट्र स्थापना, राष्ट्ररक्षण, धर्मजागृती, धर्मरक्षण व धर्मशिक्षण या उद्देशाने घेण्यात येणार आहे। या हिंदू धर्मजागृती सभेत जास्तीत जास्त धर्माभिमानी हिंदूंनी सहभागी होऊन आपले धर्मकर्तव्य बजावावे असे आवाहन मी हिंदू जनजागृती समितीतर्फे करतोय। मान्यवर वक्ते उपस्थित आहेत ते म्हणजे सनातन संस्थेचे संत सद्गुरू नंदकुमार जाधव, जे आपल्याला साधनेविषयी हिंदू राष्ट्र स्थापनेसाठी करावयाची साधना याविषयी मार्गदर्शन करणार आहे। त्यासोबतच हिंदुत्वनिष्ठ जाज्वल्य वक्त्यांचे मार्गदर्शन आपल्याला लाभणार आहे। त्यामध्ये हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री सुनीलजी घनवट हे आपल्याला संबोधित करणार आहेत। त्यासोबतच समाजामध्ये महिलांवर होणारे मोठ्या प्रमाणात अत्याचार तसेच लव्ह जिहादला बळी पडणाऱ्या महिलांना, मुलींना मार्गदर्शनासाठी समितीच्या वतीने रणरागिणी शाखेकडून कुमारी प्रतीक्षा कोरगावकर या सभेला मार्गदर्शन करणार आहेत। तरी समाजातील हिंदूंना मी आवाहन करतो की त्यांनी या सभेला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहून आपले धर्म कर्तव्य बजावावे। अगर ये ऐसा ही चालू रहता होगा तो हिंदुओं को उनके हक का हिंदू राष्ट्र की मांग करनी ही होगी। इन सारे मुद्दों को समझकर हिंदू जन जागृति समिति की ओर से जाहिर हिंदू धर्म जागृति सभा का आयोजन आगामी 11 फरवरी को किए जाने की जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई है। इस सभा का सीधा प्रसारण VCN न्यूज पर होगा। भारत सरकार की अमृत योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र की 5 महानगर पालिकाओं के आयुक्त, महापौर तथा 5 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक 5 दिवसीय अध्ययन दौरा हाल ही में आयोजित किया गया था, जिसमें अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त हेमंत पवार, महापौर संजय नरवणे ने भाग लिया था। अपने दौरे से वापस लौटने पर मनपा आयुक्त तथा महापौर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि टाक्यांचं काम सुरू आहे। 250 किलोमीटर जुनी पाईपलाईन बदलून त्या ठिकाणी नवीन पाईपलाईन टाकायची आहे। ज्या ठिकाणी पाईपलाईन नाही अशा 250 किलोमीटर आपल्याला नवीन पाईपलाईन टाकण्याचं काम आपलं सुरू आहे। ती देखील योजना या वर्षापर्यंत पूर्ण होईल अशा पद्धतीचं एक नियोजन आम्ही या माध्यमातून करत आहोत। सिंगापुर एक काफी विकसित देश है जिसका क्षेत्रफल काफी छोटा है, लेकिन इसकी गिनती पूर्ण विकसित देशों की श्रेणी में आती है। सिंगापुर में पानी बचत पर काफी जोर दिया जाता है। इसके साथ ही बारिश का पानी तथा उपयोग में लाए जाने वाले पानी को दोबारा शुद्धिकरण किया जाता है। संपूर्ण देश में हरित क्रांति द्वारा हरियाली का नजारा सभी ओर देखा जा सकता है। सभी को घर इस योजना के अंतर्गत 90% नागरिकों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। पर्यावरण मुक्त देश बनाने के लिए यहाँ पर सभी ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी सुविधाएं जैसे मेट्रो, ट्राम, सिटी बसेस उपलब्ध होकर नागरिकों के पास निजी वाहन नहीं के बराबर है। यदि किसी को निजी वाहन की आवश्यकता होती है तो उसे सरकार से अनुमति लेना पड़ता है।
यहाँ जगह जगह पर फ्लैक्स भी नहीं दिखाई देते हैं, न ही शहर में गंदगी का कहीं एक भी कतरा दिखता है। शहर के प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। सिंगापुर में कहीं पर भी यातायात पुलिस नहीं दिखाई देते हैं, न ही गलत पार्किंग का कहीं उपयोग किया जाता है। यह सभी देखने के पश्चात मनपा आयुक्त ने प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति तथा प्रशासन के सहयोग से आगामी दिनों में अमरावती शहर को भी विकसित करने का मानस बताया है। महानगर पालिका की आर्थिक क्षमता, उपलब्ध मनुष्य बल तथा मशीनों के द्वारा नागरिकों में जन जागृति द्वारा विकास करने का प्रबल इच्छा शक्ती भी जताई है। आवास योजनेअंतर्गत जवळपास 1500 लाभार्थी घटक 4 मध्ये तयार आहे। तो देखील डीपीआर मी लवकरच शासनाला सादर करणार आहे। आणखी जसे माझ्याकडे अर्ज येतील तसं मी जास्तीत जास्त लोकांना घरं कसे देता येतील याचं मी नियोजन माझ्याकडे करणार आहे। रमाईमध्ये आम्हाला मागच्या वर्षीचे ते 1500 आलं होतं, ते 1500चं टार्गेट आमचं पूर्ण झालं। 36.5 कोटी रुपये आम्हाला आले होते। त्याच्याप्रमाणे रमाईचे 1500 लाभार्थी मला जे निवडायचे होते ती निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे। त्यापैकी बहुतांश लाभार्थ्यांना पहिला आणि दुसरा हप्ता सुद्धा दिला गेलेला आहे। आता त्याच्या व्यतिरिक्त मी पुन्हा 500 लाभार्थी आता पुन्हा त्याच्यासाठी पैसे मागतो आहे आणि पुन्हा 500 लाभार्थी मी वेगळे घेणार आहे। म्हणजे 1500 अधिक 500 म्हणजे 2000 घर मी रमाईमध्ये या वर्षभरात बांधण्याचा मनोदय आहे आणि जवळपास 4000 पेक्षा जास्त घर पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये बांधण्याचा माझा मनोदय आहे। तर हा एक विषय या निमित्ताने घेतोय। तिसरा जो विषय आहे तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचा। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की जवळपास 36 कोटी रुपयाचा आपला जो डीपीआर आहे तो शासनाकडे मान्यतेसाठी गेलेला आहे। त्याला लवकरच मान्यता मिळेल आणि या वर्षभरामध्ये सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचं जे काम आहे ते देखील या शहरामध्ये चालू करण्याचा माझा एक त्याच्या अनुषंगाने मानस आहे। पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भामध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती की 114 कोटी रुपयाची योजना आपल्याकडे चालू आहे। महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 17 में स्थित न्यू गणेश कॉलोनी के डीपी रोड निर्माण हेतु सोमवार को शिवसेना के उप शहर प्रमुख सुनील राउत ने अंबादेवी मंदिर परिसर से मनपा आयुक्त कार्यालय तक का लोटांगन आंदोलन किया। मनपा ने वर्ष 2017 में इस मार्ग के निर्माण के लिए 18 लाख का अंदाज पत्रक बनाया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस रास्ते के निर्माण की प्रक्रिया रुकी ही है। इस और ध्यान खींचने के लिए लोटांगन आंदोलन का नियोजन किया गया। अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे ने 1 माह के भीतर संबंधित निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। न्यू गणेश कॉलोनी का यह मार्ग धोखादायक बन गया है। इसके निर्माण के लिए पूर्व नगर सेविका सुवर्ण राउत ने प्रस्ताव पारित कराया था। उस प्रस्ताव अनुसार काम का एस्टीमेट भी बना, कुछ सामान भी आया, लेकिन वह पूरा सामान चोरी चला गया। फिर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। आगामी वर्षा काल से पहले यह रास्ता बनना जरूरी है। इसीलिए अंबादेवी परिसर स्थित संत गजानन महाराज मंदिर वकील लाइन से निगमायुक्त के कक्ष तक लोटांगन करते हुए सुनील राउत ने अपना मांग पत्र अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे को सौंपा। शिवसेना जिला प्रमुख सुनील खराटे, महानगर प्रमुख प्रशांत वानखड़े सहित शिवसैनिक और प्रभागवासी इस लोटांगन आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल थे। मनपा में अतिरिक्त आयुक्त को निवेदन देकर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान शरद मोहोड़, जनार्दन बंड, मुरलीधर घेवड़, शरद मोहोड़, बीएल पाथरे, एसएम बोंडे, विजय मालानी, विलास वडनेरकर, राजू पांडे, उद्धव मुंडे, ज्ञानेश्वर वानखड़े, वसंत कापसे, रविंद्र बैतुले, गजानन राउत, दीपक शिरपुरे, मधुरकर सावरकर, प्रेमा मालानी, मंदा ठाकरे, सीमा राठी, पुष्पा राठी, अंजलि योलवार, श्वेता मालानी, दीपक खेड़कर, राजेश कुलकर्णी, अरुण बारब्दे, राहुल बारब्दे, मोहन बिजागरे, मोहन पुंड, नरेश ठाकरे आदि शामिल थे। अगर प्रलंबित मांग पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो शिवसेना मनपा आयुक्त के दालन के सामने आत्मदाह करेंगी। शहर में एक बार फिर मंगलसूत्र झपटमारी का भूत बोतल से बाहर निकला है। इस बार मंगलसूत्र झपटमारी की घटना को अंजाम देने का प्रयास राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर परिसर स्थित गायत्री नगर में किया गया है। हालांकि उस अज्ञात झपटमार का यह प्रयास नाकाम रहा है, लेकिन अज्ञात झपटमार ने शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास पुलिस को करा दिया है। सूत्रों की माने तो गायत्री नगर के एक मार्ग से साईनगर की ओर जा रही महिला के गले पर झपटा मार करते हुए मंगलसूत्र उड़ाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि संबंधित महिला ने उसके साथ होने वाले इस हादसे का उस महिला को आभास हो चुका था। इससे पहले कि वे शातिर मंगलसूत्र झपटमार घटना को अंजाम देते, महिला ने शोर शराबा मचाना प्रारंभ किया, जिससे झपटमार अपने मंसूबे में नाकामयाब रहे।
घटना की जानकारी पर राजापेट पुलिस का दल घटनास्थल पर पहुंचने के समाचार है। तो दूसरी ओर इस घटना से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि घटना को अंजाम देने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों में से एक ने लाल कलर का शर्ट पहना था। हालांकि इस संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है, लेकिन बता दें कि राजापेट थाना क्षेत्र में इससे पहले भी चेन स्नेचिंग की वारदातें हो चुकी है, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। आज हुई इस वारदात में साईनगर परिसर के निवासियों में जहां एक बार फिर मंगलसूत्र झपटमारी का खौफ बताया गया है, तो दूसरी ओर पुलिस के लिए चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी अब चुनौती दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा अपनी जान पहचान बड़े अधिकारियों तक होने का झांसा देकर लगभग 30 से 35 बेरोजगारों को लाखों से ठगने वाले आरोपी गजानन नारायण राव कहाते को फ्रेजरपुरा पुलिस ने आज दोपहर उसके ही कार्यालय से गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र कॉलोनी निवासी गजानन कहाते शिक्षा विभाग के सहायक संचालक कार्यालय में क्लर्क पद पर कार्यरत है। बताया जाता है कि विगत 2012 में गजानन कहाते इसी विभाग में सिपाही पद पर कार्यरत था। इस दौरान शिक्षा विभाग के पूना स्थित आयुक्त कार्यालय से अमरावती जिले के लिए सिपाही तथा क्लर्क पद के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए गजानन कहाते ने लगभग 30 से 40 बेरोजगारों को झांसा देते हुए उसकी पहचान बड़े अधिकारियों से होने की बात कही और लाखों रुपए संबंधित बेरोजगारों के साथ ठग लिए। इस मामले के अन्य एक शिकायतकर्ता गाड़गेनगर निवासी कैलाश दापुरकर ने बीते 16 दिसंबर 2017 को गाड़गेनगर थाने में गजानन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में आज सुबह जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक राजेंद्र लेवटकर तथा उसके सहयोगी साइगन नामक सिपाही ने गजानन कहाते को शिक्षा विभाग के सहायक संचालक कार्यालय से गिरफ्तार किया है। शहर के जलाराम नगर स्थित गली नंबर 3 के निवासी शैलजा नीलंगे हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किए गए धीरज शिंदे तथा उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किए जाने के बाद से अब तक पुलिस ने नकद सहित जेवरात तथा शैलजा नीलंगे का मोबाइल व पर्स भी जब्त किया है, जिसमें मौका वारदात से चुराए गए सभी सामान रखकर ले जाया गया था। 5 फरवरी को दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस की मांग पर दोनों आरोपियों को आगामी 12 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश है। बताया जाता है कि आरोपी धीरज द्वारा कुछ दिनों पूर्व अपनी मां की हत्या किए जाने को लेकर भी कुछ अखबारों में जो खबर प्रकाशित हुई है उसे पुलिस ने गंभीरता से लिया है, जिसे देखते हुए भी पुलिस इस दौरान अचलपुर स्थित धीरज के मां का घर तथा उसके निवास स्थान परिसर में रहने वाले निवासियों से पूछताछ कर सकती है। तो दूसरी ओर इसी दौरान धीरज तथा उसकी प्रेमिका से भी पुलिस पूछताछ के प्रयास जारी रहेंगे। स्थानीय जय स्तंभ चौक पर मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां बिजली खंभे से सटे डीपी पर काम कर रहे एक मजदूर को बिजली का तीव्र झटका लगा और वह नीचे जा गिरा। इस घटना में वह युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक का नाम धीरज घायवड़ बताया गया है, जो बिजली कार्य के लिए ठेकेदारी पर कार्यरत था। इस घटना से मची सनसनी के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। तत्काल घायल धीरज को उसके साथियों तथा ठेकेदार की मदद से जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया। यहां प्रथम उपचार के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समाचार है। नवसारी स्थित महात्मा फुले नगर के सैकड़ों निवासियों ने आज मनपा आयुक्त कार्यालय पहुंचकर मनपा अंतर्गत मिलने वाले गरीबी रेखा के तहत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की मांगों का ज्ञापन मनपा आयुक्त को सौंपा। अपने निवेदन में नवसारी के निवासियों ने मांग की है कि बीते कुछ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के निवासियों का सर्वे किया गया था, परंतु इस सर्वे का काम जिसे सौंपा गया था उन्होंने भी यह काम बचत गट महिलाओं को सौंप दिया, जिसके बाद बचत गट की महिलाओं ने भेदभावपूर्ण तरीके से उस सूची में कुछ विशेष लोगों के नाम ही समाविष्ट किए, जिसकी वजह से शासन स्तर पर मिलने वाले लाभ से यहाँ के निवासी वंचित है।
इस विषय पर नवसारी निवासी शीतल शेळके, चंदा बारसे, पुष्पा खंडारे, जयश्री गायकवाड़, साधना राउत, स्मिता फरकाड़े, वैशाली खंडारे, अर्चना थोरात आदि ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कोणालाही त्याचा लाभ मिळत नाही। त्याच्यामुळं या सगळ्या लोकांना जवळजवळ 211 लोकांचे या महिला या ठिकाणी आलेल्या आहेत, त्या कुटुंब प्रमुख म्हणून आहेत, म्हणून त्या महिलांना समोर घेऊन आलेला आहोत। कारण शासनाची अशी नियम आहे, राशन कार्डामध्ये सुद्धा महिलांनाच कुटुंब प्रमुख म्हणून धरलेला आहे आणि ह्या सगळ्या अन्यायग्रस्त आहेत। आणि म्हणून असं वाटतंय की बाबा आयुक्त साहेबांना आम्ही विनंती करायला आलेलो आहोत की आमचे जे काही मागणे आहे, म्हणजे दारिद्र्य रेषेचं जे प्रमाणपत्र आहे महानगरपालिकेचं ते देण्यात यावं। कारण 2005 आणि 6ला जे दारिद्र्य रेषेचा सर्वे करण्यात आलेला आहे तो भेदभावपूर्ण करण्यात आलेला आहे। कारण नगरातल्या एखाद्या व्यक्तीला त्यांनी सांगितलं आणि त्यांनी मग त्यांच्या जवळचे जे लोक होते त्यांनाच त्यांचे नाव लिहिलेले आहे, इतर लोकांचे नाव लिहिलेले नाही। त्यांना जे काही लोक आहेत त्यांना मिळालं। स्थानीय कैंप परिसर स्थित कोषागार कार्यालय के सामने रोजाना लगने वाले भाजी विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर पीडीएमसी क्षेत्र की पार्षद प्रमीला जाधव के नेतृत्व में बाजार परवाना विभाग के अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ख्रिस्त कॉलोनी, परांजपे कॉलोनी तथा ITI कॉलोनी के निवासियों ने मांग करते हुए कहा है कि रोजाना शाम कोषागार कार्यालय के सामने भाजी विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिसके चलते यहां के निवासियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इसी स्थान पर मनपा प्रशासन ने दिव्यांगों को व्यवसाय हेतु टीन के शेड दिए हैं। ये सभी टीन के शेड ख्रिस्त कॉलोनी, परांजपे कॉलोनी तथा RTO कॉलोनी मार्ग पर बनाए गए हैं, जिससे भी यहाँ के निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर यहाँ के निवासियों की ओर से मनपा बाजार परवाना विभाग अधीक्षक को निवेदन सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की गई है। निवेदन सौंपने वालों में प्रमीला जाधव के अलावा सुनील जयसिंहपुरे, गंगा प्रसाद निषाद, श्रीकांत सोनी, श्रीकृष्ण असवार, गजानन देशमुख, KG गुल्हाने, KS बारबुद्धे सहित सैकड़ों निवासी उपस्थित थे। आम्हाला इथं हे अतिक्रमण नको आणि हाकर झोन पण नको आणि हे पाणठेले किंवा मग चहाच्या कॅन्टीन सुद्धा नको। कारण 6 वाजले की आम्हाला इथे येणे जाणे करणे मुश्किल होते। खाली मान टाकून सुद्धा मुलांना ट्युशनला आणि लेडीजला काही दूध भाजीपाला आणायला सुद्धा त्रास होतो। रात्रीच्या कॉलेजची मुलं आणि हॉटेल्स बंद झालं तर हॉटेलचे लोक सुद्धा इथे रात्री दारू पितात, इथे बाथरूमला बसतात उघड्यावर, कारण इथे बाथरूमची व्यवस्था नाही आहे। आणि इथे ज्या लेडीज जातात त्यांना रात्री ते मुलं टॉन्टिंग करतात, त्यामुळे इथे आम्हाला बिलकुल हक्कर झोन नको। याच्या विरोधात आम्ही 100% विरोधात आहे। आम्हाला कुठलं एकही दुकान नको, इथे कुठलंच नको। शहरातील हा अतिशय वर्दळीचा भाग असून येथील वाहतूक पाहता येथील नागरिकांना जाण्या येण्याच्या लोकांचा अतिशय त्रास होतो आणि बाजूला असलेल्या हॉटेलपासून प्रत्येक वेळेस त्रास होतो। अशा अमरावतीत घटना घडलेल्या आहेत। रात्री बेरात्रीतून मुली बाया वगैरे जाण्या जातात। अशा वेळेस येथील प्रशासनाने याच्याकडे जरूर लक्ष ठेवून ह्या गोष्टीचा लवकरात लवकर व्यवस्थित बंदोबस्त करावा, हीच आमची विनंती आहे। श्री नरहरि मालवी सोनार संघ व समस्त शाखीय सोनार संगठना के संयुक्त तत्वाधान में प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 31 से 3 फरवरी तक सोनार समाज के आराध्य दैवत व वारकरी संप्रदाय के महान संत श्री नरहरि महाराज की जयंती व पुण्यतिथि महोत्सव मनाया गया। महोत्सव अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव अंतर्गत 31 जनवरी को सुबह 9 बजे विनायकराव चेडे के हाथों सपत्नीक श्री की तीर्थ स्थापना की गई। 1 फरवरी की दोपहर नरहरि महाराज की जयंती निमित्त भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूजा कॉलोनी स्थित नरहरि प्रार्थना मंदिर से कंवर नगर, कल्याण नगर, मोती नगर, अंबिका नगर होते हुए शोभा यात्रा मार्ग क्रमण कर नरहरि महाराज मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में पालखी, डिंडी, भजन मंडली, घोड़े, हिरण कश्यप, तुलजा भवानी, तिरुपति बालाजी व छत्रपति शिवराय आदि की विविध झांकियां सम्मिलित थी। वहीं संदल बैंड तथा युवकों का शिव शौर्य पथक आदि सहभागी हुए। मनपा के विविध भागों के मान्यवरों के हस्ते शोभा यात्रा का पालकी पूजन किया गया। उत्सव अंतर्गत 2 फरवरी को सुबह रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 1 करोड़ खर्च कर तैयार की गई मेमोग्राफी व पेट जांच के लिए सुसज्ज बस संस्था के सभागृह के पास लाई गई, जिसमें तज्ञ डॉक्टरों द्वारा 104 महिलाओं ने स्तन के कैंसर व गर्भाशय से संबंधित बीमारी की जांच करवाई।
इसी दिन दोपहर 2 से 5 बजे तक महिला सम्मेलन कार्यक्रम लिया गया, जिसमें विविध उपक्रमों में महिलाएं सहभागी हुई। इसी दिन शाम 7 बजे सुप्रसिद्ध खंडरी वादक व राष्ट्रीय प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज के शिष्य ऋषिकेश महाराज अनासाने का कीर्तनकार कार्यक्रम हुआ। ऋषिकेश महाराज की विनोदी कविता युक्त व वराडी चुटकुलों के आनंद का लाभ समाज बंधुओं ने लिया। एक और जहां देश का भावी भविष्य जिन बच्चों को बताया जाता है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में कई कदम उठाए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत के लिए देशवासियों को हर बार आह्वान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत का भविष्य जिन बच्चों को कहा जा रहा है, वही बच्चे एक ऐसे गंदगी के साए में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है, जहां की स्थिति देख बरबस ही हमारा मन विचलित हो जाए। यह नज़ारा है रामनगर स्थित प्रशांत विद्यालय का, जहां बच्चों के स्वास्थ्य से स्कूल प्रबंधन ही नहीं, खुद शिक्षा विभाग भी खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ के विद्यार्थी जिन कक्षाओं में शिक्षा रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं, वह किसी गंदगी से अटे स्थान से कम नहीं है, जहाँ सिर्फ बदबू और दुर्गंध का वातावरण होता है। इस वातावरण में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की कुंभकर्णी नींद ना जाने कब खुलेंगी। क्या इस गंदगी के आलम में किसी बच्चे के स्वास्थ्य के बिगड़ने का इंतजार किया जा रहा है? खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।